हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 14 चल रहा है हमारा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो क्या सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है, और यही है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट्स? क्लास 7 में हमने इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। क्या आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं? येस, वी कैन मेक इट ए लिस्ट। फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और थर्ड है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? अब हम केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस फाइंड आउट। इसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी 14.6। टेक टू कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल। जो हमारे सेल खराब हो जाते हैं, जिनको हम फेंक देते हैं, उसमें से हम कार्बन की रॉड्स निकाल लेते हैं। उसके अंदर कार्बन रॉड्स होती हैं, ध्यान से निकालना उनको। एंड उनको मेटल, उनके ऊपर जो मेटल कैप्स होती हैं, एक साइड जो मेटल कैप होती है उसको हमने सैंड पेपर से साफ़ करना है। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप। मेटल कैप जो होती है उसके चारों तरफ हमने कॉपर वायर को लपेट देना है। एंड जॉइन देम टू ए बैटरी, और उसको हम बैटरी से जॉइन करेंगे। इस तरह से सेटअप बनाना है। यहाँ पे एक बैटरी ली है और बैटरी के जो दोनों एंड्स हैं उनके यहाँ पे हमने एक एंड पे हम पे कार्बन रोड है, इस साइड भी कार्बन रोड है, और जो ये इनकी मेटल कैप है इसको हमने सैंड पेपर से साफ़ कर दिया है और इसके ऊपर हमने कॉपर वायर को अटैच कर दिया है। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कार्बन रोड को इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। कार्बन रोड की जगह आप इसमें, अगर आपके पास कार्बन रोड्स नहीं है तो आप इसमें छोटी छोटी कील ले सकते हैं आयरन की। उनकी लेंथ होनी चाहिए लगभग 6 सेंटीमीटर। प्योर ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए ग्लास। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। ये हमारा बाउल है और इसके अंदर हमने एक गिलास पानी, 1 कप पानी डाल देना है। उसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड ए टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो लिक्विड लिया है यहाँ पे, इसका कंडक्शन बढ़ाने के लिए, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर हमें कुछ बूंदे या तो साल्ट की डाल देंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर नमक है तो नमक डाल देंगे, या नींबू का जूस है तो नींबू का जूस डाल देंगे। कोई भी एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये कंडक्टिंग हो जाए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब हमने जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इन दोनों को इसके अंदर डिप कर देना है, इस सॉल्यूशन के अंदर। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ कार्बन रोड्स, जो ये मेटल कैप्स हैं हमने ध्यान रखना है, जो मेटल कैप्स है ये हमारी सॉल्यूशन से बाहर होनी चाहिए। अब हमने 3 से 4 मिनट वेट करना है। ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को ध्यान से देखना है क्या इनके अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स? आपको इलेक्ट्रोड्स के आसपास गैस बबल्स दिखाई दे रही हैं। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ए केमिकल चेंज? क्या सॉल्यूशन के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो बबल्स बन रहे हैं, क्या हम उसको केमिकल चेंज कह सकते हैं? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, या तो बबल्स बनेंगे, ठीक है, या सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, या इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो जाएगा। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट आएगा, बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। पहला चेंज आएगा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर गैस के बबल्स दिखाई देंगे। सेकंड होगा, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन। मेटल के डिपॉजिट्स हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। और थर्ड है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन में चेंज। जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो जो ये 3 तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, मेटल के डिपॉजिट्स हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, या गैस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है और कौन से इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के 3 केमिकल इफेक्ट्स हैं। कई बार क्या होता है कि साइंस में जो साइंटिस्ट होते हैं खोजने कुछ जाते हैं और निकल कुछ जाता है। डिस्कवरी किसी चीज़ की करने बैठते हैं और डिस्कवरी दूसरी हो जाती है। तो इसी तरह से बुज्जो ने क्या किया, यहाँ पे एक आलू का
टुकड़ा ले लिया। वो देखना चाहती थी कि क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो उसने पोटैटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और जो टेस्टर का वायर था वो दोनों इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, लेकिन वो इसको संभालना ही भूल जाती है कुछ टाइम के लिए। जब वो आती है वापस आधा घंटे के बाद, हाफ एन आवर के बाद वो वापस आती है, तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ कोई स्पॉट नहीं है, सिर्फ इस साइड यहाँ पे एक स्पॉट बना हुआ है। तो वो सरप्राइज थी कि ऐसा क्यों हुआ। ये भी क्या है, ये भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो उसने बार बार यही एक्सपेरिमेंट रिपीटेड दिस एक्टिविटी, रिपीट किया उस एक्टिविटी को, एंड फाउंड इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। और हर बार देखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला वहाँ पे ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट दिखाई दिया। ठीक है, दे फेल्ट दैट, तो इससे उसने फेल्ट किया कि महसूस किया कि जो डिस्कवरी थी बहुत ही यूज़फुल थी, क्योंकि इससे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि हमें पता चल सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है बैटरी का। तो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। तो ऐसा ही होता है कि कई बार आप खोज किसी चीज़ की करने बैठते हो और निकल कुछ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। We know that, you know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims। जब हम नया साइकिल ख़रीद के लाते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, हैंडल बार है, व्हील रिम्स होते हैं, वे बहुत ही शाइनी होते हैं। इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ रिवीलिंग ए नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ। लेकिन अगर बाई चांस स्क्रैच पड़ जाते हैं, साइकिल पे गिर जाती है आपकी साइकिल, तो क्या होगा, जो शाइनी कोटिंग है वो ऊपर से उतर जाती है और जो नीचे की लेयर हमें दिखाई देती है वो इतनी शाइनिंग नहीं होती जितनी ऊपर वाली होती है। यू माइट हैव सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स। जो औरतें हैं आभूषण पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, लेकिन वे गोल्ड की नहीं बनी होती, लेकिन लगता है कि गोल्ड की बनी हुई है। और जब बार बार यूज़ करते हैं तो जो गोल्ड की कोटिंग होती है वो उतर जाती है और जो नीचे दूसरी लेयर है वो हमें दिखाई देती है। इन बोथ दिस केसेस मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो इन दोनों केसेस में क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग चढ़ी हुई है। डू यू वंडर, क्या आपको हैरानी होती है कि एक मेटल की लेयर को हम दूसरी मेटल के ऊपर हम डिपॉजिट कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 14.7 करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 हम कॉपर प्लेट्स ले लेंगे और इसके अंदर लेंगे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसको हम एक एंड को यहाँ पे कॉपर प्लेट से और दूसरे एंड को दूसरी कॉपर प्लेट से अटैच कर देंगे। यहाँ पर एक बैटरी ली है। ठीक है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होगी तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा और कॉपर जमा हो जाएगा दूसरी प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव प्लेट है इस पर ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉपर लॉस हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर वो कैसे मैनेज होगा। जो ये कॉपर प्लेट है इसका कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आता जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन का कॉपर यहाँ पर नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जमा होता जाएगा। ठीक है, इसमें हमने 15 मिनट के बाद देखना है कि क्या नेगेटिव टर्मिनल वाला जो है इलेक्ट्रोड इसके ऊपर कॉपर जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जमा होना शुरू हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ही पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जब इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास किया जाता है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है कॉपर और सल्फेट में। फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल वाला जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में से कॉपर निकाल रहा है उसका क्या होगा। अदर इलेक्ट्रोड फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड से
जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर प्लेट का, जितना लॉस हो रहा है सॉल्यूशन में से उतना ही कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड। इस तरह से जो लॉस हो रही है वो रीस्टोर हो जाएगी एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कॉपर इस साइड दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफ़र हो रहा है। Bujo could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of copper plate which was connected to the negative terminal of the battery। यहाँ पे दोनों कॉपर प्लेट्स ली हैं। अगर आपके पास एक ही कॉपर प्लेट है तो आप एक कॉपर प्लेट को इस साइड लेंगे और इस साइड आप कार्बन रॉड ले सकते हैं, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से कॉपर निकल के इस कार्बन रॉड के ऊपर जमा हो जाएगा। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is known as electroplating। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तभी आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि किसी भी जिस मेटल की आप चाहते हो लेयर डिपॉजिट करना दूसरी मेटल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ही जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेरी यूज़फुल प्रोसेस है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इससे हम क्या करते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक दूसरी लेयर, पतली सी लेयर दूसरी मेटल की चढ़ा देते हैं। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है बहुत से ऑब्जेक्ट्स से, जैसे कार पार्ट्स हैं, बाथ टैप्स हैं, बाथरूम में जो टूंटी होती हैं, किचन गैस बर्नर्स हैं, बाईसाइकिल हैंडल बार्स हैं, व्हील रिम्स हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। क्रोमियम की जो अपीयरेंस होती है बहुत ही शाइनिंग होती है, ये कोरोड नहीं करता, इस पर जंग नहीं लगता और ये स्क्रैचेस को भी रेजिस्ट करता है। इसके ऊपर निशान भी बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है तो इसके प्योर हम क्रोमियम की मेटल का हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को एक चीप मेटल से बना लेते हैं और उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग चढ़ा देते हैं। इसी तरह से ज्वेलरी में किया जाता है। ज्वेलरी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे गोल्ड और सिल्वर की बहुत महंगी होती है, तो इनकी गोल्ड जैसे ब्रास होता है, पीतल या पीतल के जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर सिल्वर और ग्लास की कोटिंग की जाती है, और जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सिल्वर या चांदी या सोने के बने हुए हैं। द टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। आयरन के जो टिन्स होते हैं उनके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है ताकि उनके अंदर फूड इजीली स्टोर हो जाए, क्योंकि टिन क्या है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है और फूड इसी वजह से उसके अंदर ख़राब नहीं होता। आयरन का यूज़ ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है क्योंकि आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, बट आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। लेकिन आयरन जल्दी ख़राब हो जाता है, जंग भी लग जाती है, तो जिंक की आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम कोरोजन फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ही वेस्ट कलेक्ट होता है और ये बहुत ही पॉल्यूटिंग वेस्ट होता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस जो होती हैं, डिस्पोजेबल गाइडलाइंस होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, इनको मैं आपको करा देती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कीवर्ड्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी 14.6 की थी, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमने कार्बन रॉड्स निकाली थी, ख़राब हुए सेल थे हमारे, उसमें से जो कार्बन रॉड्स निकाली थी उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सेकेंड हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में समझाया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं दूसरी मेटल के ऊपर, जो हमें जिस प्रॉपर्टीज़ की हमने नीड होती है उन प्रॉपर्टीज़ वाली मेटल को हम दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अलो करते हैं पास करना, वो होते हैं गुड कंडक्टर,
और पुअर कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, ईजिली नहीं पास करने देते, वे होते हैं पुअर कंडक्टर। और एलईडी क्या होती है? यू में यूज़ एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं। जो हमने एक्टिविटी 14.2 की थी, इसमें हम बल्ब की जगह एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स की होती हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, ग्रीन, येलो और रेड कलर की हैं। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच टू एलईडी से 2 वायर अटैच होते हैं। एक वायर थोड़ा लंबा होता है, एक वायर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। जो बड़े वाला है, इन द सर्किट द लॉन्गेस्ट लीड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो लंबे वाला जो वायर है इसका, वो तो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कनेक्ट करते हैं, और जो शॉर्टर इसका जो लीड का जो वायर है, शॉर्टर वायर है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम आर पुअर कंडक्टर। कुछ लिक्विड्स अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, जैसे लेमन जूस है, टैप वाटर है, विनेगर है, मिल्क है। लेकिन कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल है और हनी। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जितने भी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वे एसिड, बेस और साल्ट के सॉल्यूशंस ही होते हैं। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस, द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपको एक नंबर की डेफिनेशन आती है व्हाट आर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें आपको बताना है जब किसी कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हम चाहते हैं, जिस मटेरियल से हम चीज़ को बनाते हैं, जिस मेटल से बनाते हैं, उसके अंदर वे प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इसीलिए हम ऐसी मेटल की हम उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इसकी चैप्टर की मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इसका मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट कराया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसका केमिकल इफेक्ट कराया है, और इसके कीवर्ड्स और इसकी चैप्टर की जो समरी है। थर्ड वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगी। अगर आपको कोई सेकंड पार्ट से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू बच्चों।